सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा नवम का हिंदी क्षितिज भाग 1 पार्ट 1 में कहानी है। इसका शीर्षक है आपका दो बैलों की कथा। इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, कथा सम्राट हैं। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से नीति विषयक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने भारतीय कृषक समाज में पशु और मनुष्य के भावात्मक संबंधों का जीवन एवं उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी यह बोध कराने का प्रयास कर रहे हैं, यह ज्ञान देना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु स्वतंत्रता हमें सहजता से नहीं मिलती है। सहजता से हमें स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त नहीं होती। उसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए निरंतर प्रयास, संघर्ष, सतत क्रियाशील रहना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलती है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसमें उत्साह होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। उसके लिए हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए। ये नहीं कि हम कार्य शुरू किए तो उसको बीच में छोड़ दें। संघर्ष आएगा ही, उसे सतत परिश्रम करके ही हमें पूरा कर सकते हैं। अब इस कहानी में बताया गया है कि हीरा एवं मोती का आपसी प्रेम। हीरा और मोती क्या है? यानी कि दो बैल हैं। इनके माध्यम से यहाँ कवि यानी कि लेखक बता रहे हैं कि झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे और वह अत्यंत कैसा था? हृष्ट पुष्ट था, मजबूत था, बलिष्ठ था, सुंदर भी था। लेकिन दोनों में एक भावात्मक और घनिष्ठ संबंध भी। झूरी अपने दोनों बैलों को से बहुत प्यार करती थी, अत्यंत ही लगाव था, उनको भरपूर भोजन देते थे और उससे काम लेते थे। ये लोग भी उनके पास बहुत खुश रहते थे। एक दिन झूरी यानी कि झूरी का साला यानी पत्नी का भाई, झूरी के पत्नी का भाई ने क्या कहा कि गया अपने खेतों को जोतने के लिए दोनों बैलों को अपना घर ले गया। वो चाहता था कि मेरे घर जाए, लेकिन वो कैसा आदमी था? वो बैलों को भरपूर भोजन नहीं देना चाहती थी। यानी कि वो हीरा और मोती उसके यहाँ जब गए तो अत्यंत दुखी हो गए और फिर हीरा मोती ने क्या प्रयास किया? वहां से भागने का प्रयास किया। और दोनों यदि पशु होते हैं तो कैसी भाषा में बात करते हैं? मुख भाषा में। और दोनों ने आंखों में वहां से भागने की योजना बना ली और रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक किसके पास जाना चाह रहे थे? झूरी के पास। यानी कि झूरी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, झूरी से उनको भी लगाव हो गया था। किंतु झूरी की पत्नी जब उसके घर से आ गए तो लाल पीली हो गई, गुस्से में आ गई कि ये कहां से पहुंच गया। लेकिन आने के बाद क्या करने लगा? उसको फिर से वापस गया के घर पहुंचा दिया गया। और फिर गया के यहाँ एक छोटी बच्ची थी, उसने उस बैलों को 2 रोटी दी, जिससे उसका भूख तो बंद नहीं हो सकता था शांत, लेकिन भूख तो शांत नहीं हो सकता था, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त हो गई। और इस तरह आपस में आंखों में उन दोनों ने उस बच्ची के चलते वहां से नहीं भागा और पुनः बैलों का वहां से भाग गया और भागने के बाद काजी हाउस में पहुंच गया। कैसे काजी हाउस में पहुंचा? कि दोनों बैल जब वहां से निकले तो भागते भागते वो रास्ता भूल गए थे। इस प्रकार काजी हाउस में बैलों के और अन्य जानवरों के साथ उनको रहना पड़ गया। इस तरह काजी हाउस में बैलों को क्यों रखा जाता है? आपका प्रश्न यहाँ पर हो रहा है।
तो इस प्रश्न का अंतर है कि काजी हाउस में वह स्थान रहता है जहां पर अन्य जानवरों को, वहां पर जो खुले में रहता है जानवर, यानी कि जिसका कोई मालिक नहीं होता है, उसको काजी हाउस में रख दिया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। उसके पास वहां पर उसकी हाजिरी ली जाती है। एक छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया? यानी कि छोटी बच्ची भी अपने दर्द को समझ रही थी और उस बैलों के दर्द को भी समझ रही थी। इस तरह छोटी बच्ची को बैलों पर दया आ गई। अगले वीडियो में, ये वीडियो का पार्ट 1 था आपका, ये था। अब दूसरे दिन मैं इस कहानी को पूरा करूंगी। धन्यवाद। फिर आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, तब आगे समझने में आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।